आप दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे इतने जीवन में कुछ 17 साल पहले मुझे पता चला कि हमारे भारतवर्ष में एक जीव आत्मा भी उत्पन्न हुई थी, जिसने खुद को जाना, खुद को तो निर्वाण दिया ही दिया, साथ में ऐसा ज्ञान दिया कि इस संसार से अगर मनुष्य चाहे तो दुखों का बिल्कुल ही अंत हो जाए, परंतु मनुष्य की जितनी भी उसकी बुद्धि होती है उस अनुसार वो कार्य करता है। तो कुछ मनुष्य हैं जो उनके ज्ञान से लाभान्वित होके अपने जीवन के इस आवागमन के चक्र को भेद कर आगे बढ़ गए हैं, जो जिनका कभी भी अब इस संसार में उद्गम नहीं होगा। तो परंतु इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे जो 150 करोड़ की जनसंख्या में कम से कम 70-80 करोड़ लोगों को पता है आज कि बुद्ध क्या है, बुद्ध का ज्ञान क्या है, उनको असली रूप में उनको जानते हैं। और ये जो धर्म का आडंबर है या फिर धर्म का जो परपंच है उसमें नहीं फंसते हैं, एक सही धर्म को अपने जीवन में अपना के और अपने जीवन को प्रकाशवान बनाते हैं। तो चलिए आज मैं और कुछ ज़्यादा नहीं, आज हम जो बुद्ध का बेसिक चीज़ है उसी पे बात करेंगे, क्योंकि बातें तो बहुत हो गई, उनके ज्ञान के सिद्धांत, उनके नियम, सब कुछ मतलब जितना मुझे मालूम था हमने आपके साथ साझा किया। उसमें कोई भी अपनी तरफ से मैंने नहीं साझा किया। जो पढ़ा है, जो जाना है, जो अब तक का इस भारत ने जाना है। जबकि बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे दुनिया में, ऐसा शायद ही कोई देश होगा जिसमें बुद्ध का ज्ञान नहीं गया है, बल्कि ज़्यादातर देशों के लोग तो बुद्ध को ही अपना भगवान मान के उन्हीं के धर्म पे चलते हैं, वही उनके अध्यात्म है। परंतु हमारे भारत में रह के भी बुद्ध जी ने जीवन उनका हुआ, फिर भी यहीं पे ज्ञान पाया, फिर भी भारत पता नहीं कौन से जो भारत देश की धरती है, पता नहीं कौन से कलंक से ग्रसित है कि इतने बड़े बड़े विद्वान होने के बाद भी सारी संपदा, सारे प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण होने के बाद भी आज ये दबा कुचला देश बना पड़ा है। इस बात का मुझे बहुत दुख होता है कि जो दूसरे देश हैं उनमें प्राकृतिक संपदा ना के बराबर होते हुए भी वो विकासशील हैं, वो विकसित हैं, परंतु अपने देश में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका अभाव हो। उसके बावजूद भी हमारे देश के जो व्यक्ति हैं वो अज्ञान है, अशिक्षित है, भुखमरी है। मतलब प्रकृति ने भरपूर संपदा इसमें दी है इस धरा को, फिर भी ना जाने कौन किसके लालच में का ये सारी संपदा ग्रास बन रही है, किसकी भूख नहीं मिट रही है। सदियों से इस धरा की संपदा को लूटते आने के बाद भी धरा में तो संपदा देने में कोई कमी नहीं करी, परंतु कुछ व्यक्तियों की कुछ मानसिकता ऐसी है कि उनकी लूटने की भूख मिट ही नहीं रही है। तो वो उनकी मानसिकता है, उनको शायद बुद्ध भी नहीं सिखा पा रहे, हम ऐसा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस धरा पे ऐसे महान ज्ञान हो और वो वहाँ के लोग ऐसे लालची व्यभिचारी हों, तो दुख तो होगा ही। अगर आप हृदय से सच में बुद्ध को मानते हैं तो दुख होगा ही। तो मैं यहाँ पे बात कर रही थी बुद्ध के बेसिक चीज़ की। तो बेसिक चीज़ क्या है? कुछ नहीं। जो बुद्ध ने जाना वो उनकी सांसें हैं। और सांसें ऐसी चीज़ हैं क्षमा करें, सांसें ऐसी चीज़ हैं कि हर किसी के पास है, चाहे वो जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कह लो कि वो प्राणी जिनसे लोग डरते हैं, कह दूँ भूत प्रेत जो भी है, वो भी सब सांसें लेते हैं। तो जब सांसें सबके पास हैं तो फिर सभी भगवान हैं, कोई भी यहाँ पे शैतान नहीं ना। यानी कि बस
हम में बुराइयाँ क्या हैं? अगर हम में जो बुराइयाँ हैं, लालच है, द्वेष है, ईर्ष्या है, घमंड है और मतलब काम, क्रोध बहुत भरा पड़ा है, वही तो लालच है, वही तो राक्षस हैं, वही भूत प्रेत हैं, वही सब क्या बोल सकते हैं कि राक्षस मतलब दैत्य का कह सकते हैं। कोई अलग से दुनिया में नहीं है। हाँ, जो ऊर्जा है वो सब में व्याप्त है और ये ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो सकती है। कभी ये ऊर्जा दिखती है किसी को जैसे कि मनुष्य के रूप में, जीव के रूप में, और कभी ये ऊर्जा नहीं दिखती है किसी शारीरिक रूप में, तो लोग उसी से डरने लगते हैं। परंतु साँसें तो सबकी चलती हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई बिना साँस का हो। तो जब साँसें सब में हैं और एक वही साधन है कि साँसों पे ध्यान देके हमारी साँस आ रही है, यानी कि हम जीवित हैं, यानी कि हम प्रत्यक्ष हैं, यानी कि हम प्रमाणित हैं। तो जब हमारी साँसें हमें प्रमाण दे रही हैं, तो हमें किसी और चीज़ का प्रमाण लेने का क्या बनता है ज़रिया कि हम किसी से प्रमाण लें कि हम जीवित हैं कि नहीं जीवित हैं। हमारी साँसें ही हमें प्रमाणित कर रही हैं कि हम में जीवन है और ये जीवन क्यों है, कैसे है, किस लिए है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा। ये साँसों के रास्ते चल के हमें ये सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अगर जिसमें जिज्ञासा है इन प्रश्नों के अगर ये प्रश्न उसमें उसके मन में, हृदय में उठ रहे हैं और उस मनुष्य को इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए, तो वो कहीं और ना भटक के, वो कहीं और ना जाके अपनी साँसों को साधते हुए, अपनी साँसों पे ध्यान देते हुए इस प्रकृति से जुड़ जाए। हर पल, हर क्षण तटस्थ होकर, एकदम प्रत्यक्ष साक्ष्य होकर उस पल को, उस क्षण को, उस वक़्त में, उस समय में आती-जाती अगर अपनी साँसों का ध्यान दे ले और उस समय होने वाली जो भी आपके आसपास घटना हो रही है, आपके शरीर में संवेदना हो रही है, आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, आपके मन में जो भी भावनाएँ उठ रही हैं, तो उन सब को साक्ष्य रूप से देख सकते हैं आप साँसों के माध्यम से। और जब आप अपने साँसों के माध्यम से आप अपने साक्षात्कार में जाते हैं, अपना स्वयं का साक्षात्कार करते हैं, तो प्रकृति खुद आपको आपसे मिलाने लगती है। प्रकृति खुद आपके सामने एक-एक करके रहस्य खोलने लगती है। आपको मालूम होने लगता है कि आप कैसे ये जीवन आपको मिला, कैसे आपको ये जीवन जीना है। साँसों के ही माध्यम से आप प्रकृति से जुड़ते हैं और जब प्रकृति से जुड़ते हैं, तो प्रकृति आपको आप बड़े ही स्नेहपूर्वक अपने गले से लगाती है। और जब जैसे कि आप सोच लीजिए कि अ, आप अपनी माँ के कभी गले मिलिए और या फिर आपका छोटा बच्चा है, अगर माँ नहीं है किसी की और आपके अगर कोई छोटा बच्चा है, खुद का भी ना सही, किसी पड़ोसी का हो या फिर किसी जीव का हो, किसी पशु पक्षी का भी हो, कोई भी एक छोटा सा जीव, उसको आप बड़े ही स्नेह से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही दुलार से अपने हृदय से लगाइए। आपको कोई अगर जीव भी नहीं मिलता है, तो आप कोई पौधा ही ले लीजिए, ये मेरा खुद का अनुभव है। आप किसी पौधे को भी आप ऐसा जीव मान के या उसको अपना एक बहुत ही अजीज व्यक्ति मान के आप उसको हृदय से लगाते हैं, पूरे मन से उसको महसूस करते हैं। देखिए वो कैसे आपके हृदय से जुड़ जाता है, वो कैसे आपकी बातें सुनने लगता है, वो कैसे आपके जो मन में उठ रहे सवालों का बिना कुछ कहे कैसे उत्तर देने लगता है।
तो ये साँसों को आप हल्के में मत लीजिए, इन साँसों के महत्व को समझिए। ये साँसें बहुत ही गिनी-चुनी कुदरत से हम लोगों को मिली हुई हैं, तो इन साँसों का मतलब समझिए, इन साँसों का महत्व समझिए, इन साँसों को ये साँसें क्या कह रही हैं आप ज़रा सुनिए। ये जीवन हमें क्यों मिला? हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। हम जो मानव जीवन मिला और मानव जीवन भी मिल के ये अनमोल रतन मिला है साँसों का, अगर उस अनमोल रतन का हम लोग फ़ायदा ना उठा पाए, उसकी चमक से हम अपने जीवन को जगमगा ना पाएँ, तो व्यर्थ है ये मानव जीवन। तो इस मानव जीवन को व्यर्थ में ना जाने दीजिए, उसको स्वार्थ में लाइए और इसको सार्थक बनाइए इस मानव जीवन को। तो मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का हृदय में हमेशा मंगल कामना रखें।